हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो थंबनेल में आपने देखा होगा कि इस वीडियो में मैं बात करूंगा कैसे मैंने डिफरेंट फील्ड्स के टोटल 11 गवर्नमेंट एग्जाम्स क्लियर किए, फ्रॉम एसएससी टू बैंकिंग टू रेलवेज। एंड मैं क्लियर कर दूं, पहले तो ये वीडियो कोई शो ऑफ के पर्पज से नहीं है। ऑल्सो मैंने कोई भी सीट वेस्ट नहीं करी है। एंड ये एक स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं है। अगर आप स्ट्रैटेजी के लिए आए हैं तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। मैं थोड़े दिन में स्ट्रैटेजी वीडियो डालने वाला हूँ। ये वीडियो है मेरी प्रिपरेशन जर्नी के रिगार्डिंग कि कैसे मैंने स्टार्ट किया एसएससी की प्रिपरेशन से, फिर मैं बैंकिंग पे मैंने स्विच किया और फिर रेलवेज में मैंने बीच में दिए। तो हो सकता है कि वो जो स्लाइड चेंजेस मैंने किए वो मैं बताऊंगा इस वीडियो में, तो उससे आपको थोड़ी हेल्प मिल सके कि अगर आप फंसे हुए हैं प्रिपरेशन में अपनी ड्रीम जॉब के लिए तो आप थोड़ा स्विच करके एक दूसरा एग्जाम दे सकते हैं और हो सकता है आपका वो क्लियर हो जाए एंड उसके बाद अपने ड्रीम एग्जाम की तरफ जा सकते हैं। स्टार्ट करूं मैं तो मेरा नाम आलोक कुमार पांडे, आप लोगों को पता होगा। एंड मैंने एसबीआई क्लर्क में 6 महीने काम किया एज मतलब जूनियर एसोसिएट बोलते हैं उसे। मैं अपने होम स्टेट में पोस्टेड था। उसे मैंने छोड़ के अभी मैंने सीबीआईसी डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है एज एन इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज जीएसटी। अहमदाबाद सब जोन में पोस्टेड है मेरी। बात करें मेरी प्रिपरेशन की तो मैंने स्टार्ट किया था फाइनल ईयर ऑफ माई ग्रेजुएशन से। उस समय क्योंकि कोविड आ गया था तो ज़्यादा कुछ करने के लिए था नहीं, तो हमने एसएससी सीजीएल के बारे में जाना। एंड ऑब्वियसली तब हम एलिजिबल थे नहीं, तो हमने एसएससी सीएचएसएल को टारगेट किया। मैं याद कर पा रहा हूँ, मेरा पहला मॉक जो मैंने दिया था एसएससी सीएचएसएल का, मेरे 99 मार्क्स थे प्रीलिम्स में। तो ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा से इतना अच्छा रहा हूँ कि मुझे इतना कम टाइम लगा है। मैंने सीएचएसएल 2019 में 19 दिया। मैंने प्रीलिम्स में मैं फेल हो गया 2-3 मार्क्स से। मैंने एयरफोर्स और नेवी के भी एग्जाम दिए थे साथ साथ। मैं मेडिकल में फेल हो गया था क्योंकि मुझे स्पेक्स लगते हैं। उसके बाद मैंने सीएचएसएल 2020 दिया। मैं टाइपिंग में मैंने फेल कर गया और उसके बाद फिर मैंने बैक टू बैक एग्जाम्स देने चालू किया। तब तक मेरा ग्रेजुएशन हो गया था। तो मैंने बैंकिंग के टोटल 5 एग्जाम दिए अगले साल। हालांकि पिछले साल मैं एसबीआई क्लर्क में मेंस में फेल हो गया था और आईबीपीएस पीओ में मैं इंटरव्यू में फेल हो गया था। तो नेक्स्ट ईयर मैंने बैंकिंग के 5 मेन स्ट्रीम एग्जाम दिए एक्सेप्ट आईबीपीएस पीओ, क्योंकि मैं हमेशा से एक एसएससी एस्पिरेंट था। एंड क्योंकि जब आपके पास कोई जॉब नहीं रहती है तो आप चाहते हो कि एटलीस्ट आपका एक बैकअप बने, उसके बाद आप स्विच कर पाओ अपने टारगेट की तरफ। क्योंकि अनसर्टेनिटी तो ऑब्वियसली है, इतना कॉन्फिडेंस भले ही आपके पास हो कि आप क्रैक कर लोगे, बट वो माइंड में कहीं ना कहीं रहता है कि अगर ना हुआ तो मैं ट्राई कर रहा था सारे एग्जाम्स दूं, कोई भी हिट कर जाता है तो एक बार मैं सेफ प्लेस पे चला जाऊंगा। बीइंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, तो एक वो सिक्योरिटी का पॉइंट आपके मन में रहता ही है। एसएससी में मैंने 2021 एसएससी सीएचएसएल दिया, उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 573 आई। मैंने एमटीएस दिया 2021 का, उसमें मैंने डीवी स्किप किया। मैंने फेज 10 का एग्जाम दिया साथ ही साथ, उसमें मुझे 2 पोस्ट पे सिलेक्शन मिला और उसमें फिजिकल डीवी कराने जाना होता है, वो मैंने स्किप कर दिया। फिर मैंने सीजीएल दिया 2022 का, उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 610 थी और 5 जो बैंकिंग एग्जाम थे, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क और आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, तो इनमें मेरा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद मैंने रेलवेज का भी एनटीपीसी का एग्जाम दिया जो 2019 का एग्जाम था। वो एग्जाम जाके हुआ था 2021-22 में, जहाँ तक मुझे याद है। तो उसमें मैं लेवल 2 और 3 के लिए एलिजिबल था और मेरा लेवल 2 में सिलेक्शन हुआ था। एंड ऑब्वियसली मैंने एसबीआई क्लर्क, एसएससी सीएचएसएल और एसएससी सीजीएल के डीवी अटेंड किए, बाकी सारे डीवी मैंने स्किप कर दिए। मैंने स्टार्ट की थी एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन और वो मैंने यूट्यूब से स्टार्ट की थी। यूट्यूब पे राकेश यादव सर हैं, अभिनय सर हैं एंड भूतेश सर, इन सब की मैंने वीडियोस देखी। मैंने कभी स्टार्टिंग में एक टीचर को मैंने फॉलो नहीं किया क्योंकि आपको कोर्सेज मिलते नहीं यूट्यूब पे ऑब्वियसली। तो इन सब से मैंने मैथ्स करना स्टार्ट किया। पवन राव सर से मैंने एडवांस मैथ्स करी थी। एंड इंग्लिश में फॉर्चुनेट था कि मुझे बहुत ज़्यादा करना नहीं पड़ा। मैं इंग्लिश में थोड़ा फेमिलियर था हमेशा से ही। मुझे पसंद था इंग्लिश पढ़ना, तो कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर वाला पार्ट ऑलमोस्ट वो हो जाता था मुझसे। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा 100 परसेंटाइल स्कोर कर पाता था इंग्लिश में, बट काम चल जाता था। रीजनिंग मुझे हमेशा से फील हुआ है, उसमें सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स प्रैक्टिस करने की जरूरत है। मैंने कोई भी क्लासेस नहीं देखे। कैलेंडर्स एंड क्लॉक ये सब क्लासेस देखनी पड़ती हैं, आपको थोड़ा याद करना पड़ता है उनके फॉर्मूला। उसके अलावा मैंने कोई भी क्लासेस नहीं देखी। जीए हमेशा से मेरा थोड़ा खराब साइड में रहा है एंड मैंने फोकस भी उस पर कम किया है। मैंने ट्राई किया कि बाकी जो 3 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें क्वेश्चंस फिक्स हैं कि आप अगर एफर्ट्स डाल रहे हो तो वो आने हैं क्वेश्चंस, तो मैं हमेशा से ट्राई करता था उनमें मैं इतना स्कोर कर जाऊं कि मेरा जीए वाला पोर्शन वो कवर हो जाए, जो मैं थोड़ा कम स्कोर कर रहा हूँ एवरेज से। तो जीए में मैंने पहले से ही थोड़ा कम ध्यान दिया। हालांकि ये बाद में जाके मेरी रैंक को ये गिराने में भी हमेशा से रहा है, बट मुझे वो फ्रूटफुल भी लगा एक पॉइंट पे कि मैंने बाकी 3 सब्जेक्ट्स उतने अच्छे से कवर कर पाया मैं जीए को, क्योंकि मैं थोड़ा कम ध्यान देता था। फिर मैंने सारे एसएससी के जो स्टार्टिंग में एग्जाम्स दिए, उसके बाद एसबीआई क्लर्क आया एंड वहाँ से मेरी बैंकिंग की थोड़ा जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने पहला एसबीआई क्लर्क का एग्जाम दिया। मैंने टोटल
20 से 25 दिन प्रिपरेशन की थी प्रीलिम्स की। एंड मुझे उसकी मतलब एक्चुअली आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए उनकी नर्व्स पकड़नी रहती है। तो एसबीआई क्लर्क या फिर जो भी बैंकिंग के प्रीलिम्स के एग्जाम है, दे आर ऑल अबाउट द स्पीड। उसमें क्वेश्चंस आप ऐसा है नहीं कि आपको कोई ज़्यादा टाइम दे दे तो आप एक भी क्वेश्चन स्किप कर पाओ। आई मीन सारे क्वेश्चंस आप कर लोगे, सिर्फ स्पीड की बात होती है। तो उधर मैंने 20 से 25 दिन में ढेर सारे मॉक्स लगाए एंड मेरी स्पीड बिल्ड हो गई। क्वेश्चंस काफ़ी इजी आते हैं अगर प्रीलिम्स की बात करें बैंकिंग में तो मैंने स्पीड बिल्ड की और मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया। वहाँ से मेरा जो बैंकिंग वाला पार्ट था उसमें मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ा। मैंने फिर उसके बाद बैंकिंग एग्जाम्स टारगेट करना चालू किया। रेलवेज का ऐसा सच कुछ बताने की जरूरत है नहीं कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट वो सिमिलर ही होता है एसएससी से। और मैं पूरा अगर एक डिस्क्राइब करूँ कि क्या चेंजेस करने पड़ते हैं आपको एसएससी से बैंकिंग में स्विच करने के लिए, तो वो एसएससी का पेपर थोड़ा याद करने टाइप आता है। मतलब उसमें क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। अगर 3-4 साल के आप पेपर्स लगा रहे हैं तो ऑलमोस्ट वही जो टाइप के क्वेश्चंस हैं वो आपको मिलेंगे आपके एग्जाम में, एक्सेप्ट जीए इज डेफिनेटली, आई मीन एसएससी की जीए कुछ भी पूछते हैं वो, ऐसा मुझे फील होता है। और मतलब हो सकता है आप लोगों को इजी लगे, हालांकि मेंस की जो जीए आ रही है आजकल वो थोड़ा इजी रहती है। और एसबीआई में या फिर जो बाकी के बैंकिंग एग्जाम्स हैं उनमें प्रीलिम्स की अगर बात करें तो प्रीलिम्स में स्पीड चाहिए आपको, सिर्फ स्पीड चाहिए। उसके लिए मैं सिर्फ मॉक्स पे रिलाई करता था। ऑल्दो मतलब दो थोड़े टॉपिक्स तो आपको क्लियर करने पड़ते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट कैसे आपको स्टार्ट करना है एंड मैथ्स में कैसे अप्रोच करना है, कौन से इजी क्वेश्चंस हैं। तो पिकिंग्स करनी है आपको अपने इजी क्वेश्चंस की पहले, उसके बाद आपको सिर्फ स्पीड चाहिए बैंकिंग प्रीलिम्स में। सेम जब मैंने बैंकिंग के मेंस दिए तो मुझे फील हुआ मॉक्स देके कि आपको इसमें क्वेश्चन सिलेक्शन काफ़ी मैटर करता है। अगर आप इजी क्वेश्चंस और अपने जो आप जिसमें अच्छे हो, कंफर्टेबल हो, वो क्वेश्चंस अगर आपने पहले पिक कर लिए और बाकी टफ वाले क्वेश्चंस पे टाइम वेस्ट नहीं किया तो काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस रहते हैं कि आप क्लियर कर जाओगे, क्योंकि उसमें कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई नहीं जाती है। ऑल्दो मैं साउंड कर रहा हूँ कि ये एग्जाम्स बहुत ईजी होते हैं, बट क्योंकि अभी डिस्क्राइब करने का उतना टाइम है नहीं, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, तो मैं ऐसा थॉरली बता रहा हूँ, ऐसा मुझे फील होता था। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी एंड इस वीडियो को आप एज अ मोटिवेशन भी ले सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड ये स्मार्ट वे में कैसे आपको अप्रोच करने चाहिए एग्जाम्स को एंड सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज, ये मैं ट्राई करूँगा जल्दी से जल्दी अपने चैनल पे अपलोड करने के लिए। एंड तब तक बने रहिए चैनल से एंड वेरी गुड लक टू ऑल ऑफ यू फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।